हाय दोस्तों, अग्निवीर को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकाली गई है। जो केंद्र मंत्री आपका अमित शाह क्या न्यूज निकाला गया है, क्या पत्र में लिखा गया है, उसका क्या क्या मांग है, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अग्निवीर को लेकर बहुत ही अच्छा नोटिस आपका आया हुआ है और क्या आपका अग्निवीर में चेंज होने वाला है 2026 में। तो चलिए हम लोग ज्यादा नहीं देर गवाते हुए वीडियो में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या 2026 में अग्निवीर को लेकर अपडेट किया गया है। पेपर में बताया गया है कि केंद्र मंत्री अमित शाह ने की थी सिफारिश, सरकार ने मानी पुलिस भर्ती का। हरियाणा को अग्निवीर को 20% आरक्षण का पहला बैच जुलाई 2026 में। हरियाणा को अग्निवीर अब प्रदेश में पुलिस भर्ती को 20% की आरक्षण मिलेगी। कितना आरक्षण मिलेगा? 20% आरक्षण मिलने वाला है 2026 के वैकेंसी में। ऐसा प्रावधान करके वो देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों में सीएम नायब सैनी ने पत्र लिखकर इसकी सिफारिश की थी कि जो है आरक्षण 20% मिलना चाहिए। और भी आपका जो इस पत्र में लिखा गया उन बातों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। रविवार को सीएम सैनी ने आरक्षण को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया। कहा है कि इसका पहला बैच 2026 जुलाई में आएगा। इसका जो पहला बैच है जुलाई मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। सीएम ने कहा कि अग्निवीर को पंजीकरण के लिए एक अलग पोर्टल बनाया जाएगा। जो आपका फॉर्म भरने का प्रक्रिया रहेगा उसके लिए एक अलग फॉर्म आपका अलग वेबसाइट बनाया जाएगा इस अग्निवीर को लेकर। उसके बाद उन्हें शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी की वरीयता दी जाएगी। जो भी कैंडिडेट अपना हायर क्वालिफिकेशन कर चुका है उसी के हिसाब से उसको जॉब का कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आप मान लीजिए कोई 10th किया है, कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई पीजी किया है, तो उसी के बेस में उसको अग्निवीर का पद दिया जाएगा। इसी तरह वो विभाग में पोस्ट गार्ड, जेल वर्कर 25% की होंगे नियमित, बाकी 75% हो जाएगी रिटायर। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रत्येक बैच 25% अग्निवीर की सेना में नियमित नौकरी का मौका मिलेगा। ठीक है, रिटायर जो हो जाएगा उसको 25% अग्निवीर को जो है उसको नौकरी में रहने का मौका मिलेगा। ये भी बहुत ही अच्छा नियम लाया गया है। जो पहले जो था वो रिटायर के बाद उसको नहीं नौकरी मिलेगा, उसको पैकेज के साथ उसको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें उल्लेख किया गया है कि जो 100% आपका अग्निवीर में बच्चा लिया जाएगा उसमें 75% रिटायर हो जाएगा और 25% वो अपने पास रखेगा जो एक्टिव बच्चा रहेगा और उसको नौकरी मिलेगा। उसके हिसाब से उसको पैसा भी मिलेगा जिसको हम तनख्वाह के नाम से समझते हैं। बाकी अग्निवीर के लेकर सरकारी नौकरी के विकल्प साबित हो सकती है। हरियाणा सरकार का यह कदम उसके भविष्य की सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। बहुत ही अच्छा फैसला निकाला गया है भाई। जो 25% आपका जो रहेगा वो नवयुवक रोजगार में दाखिल रहेगा। और खनन गार्ड में नौकरी को 10% के ग्रुप सी में भर्ती को 5% आरक्षण सरकार देगी। हरियाणा में अभी 5120 थल, जल व वायुसेना सेवा दी गई है। साल में 2025 में इसको लेकर योजना हुई थी और इसके पहला बैच जुलाई 2026 को पूरा होने वाला है। उन्हें रिटायर जो हो चुका है उसके लिए आपका जुलाई जो वैकेंसी आने वाला बहुत ही काफी वैकेंसी आएगा और उसमें से आपको ये अपडेट देखने को मिलेगा जो 2022 में आपको देखने को नहीं मिला था। कारोबार के लिए सस्ता लोन, सरकार रोजगार को यह उद्यमी बनाने के इच्छुक अग्निवीर की सस्ती दरें लोन उपलब्ध कराएगी। जो भी कैंडिडेट अग्निवीर से रिटायर्ड हो चुका है उसको लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट में मिलने वाला है। और आगे में क्या बताया गया है आप यहाँ समझ सकते हैं। 30,000 के रुपए से अधिक मासिक वेतन पर सेवाएं में रखते हैं उन्हें उद्यमी को सरकार 60,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध कराएगी। जो भी 30,000 से अधिक मासिक वेतन रखते हैं उसको 60,000 रुपए की सब्सिडी भी प्राप्त की जाएगी। जो अग्निवीर कारोबार जो उद्यमी अपना करना चाहता है रिटायरमेंट करने के बाद होने से पहले सरकार उनके भविष्य के लिए सुरक्षा कवच निधि तैयार कर ली गई। तो ये सब अपडेट आया हुआ है और जुलाई मंथ में आपका अग्निवीर वैकेंसी आ जाएगा। अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए और जम के तैयारी कीजिए। बहुत ही अच्छा है, आपको देश सेवा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सही टाइम पर मिल सके। थैंक यू।